Hey everyone, welcome to With IQ Aura, your go-to place for smart learning and real knowledge. Let's begin with today's topic. Our today topic is pregnancy. आज हम इसके बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से समझेंगे और इस हद तक समझेंगे कि एक ह्यूमन को कितना एक प्रेगनेंसी के बारे में अवेयर होना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एज वी ऑल नो कि प्रेगनेंसी सिर्फ 9 मंथ्स का प्रोसेस नहीं होता. ये 40 वीक्स के एक इंटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ दो बॉडीज मिलकर एक नई जिंदगी को सपोर्ट करती हैं. बिफोर स्टार्टिंग हमें ये पता होना चाहिए प्रेगनेंसी क्या होती है. व्हाट इज़ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी उस वक्त शुरू होती है जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है. इस पॉइंट के बाद मदर की बॉडी में हार्मोनल, मेटाबॉलिक, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ओवरी से एक फर्टिलाइज्ड एग हैच आउट होता है और वो आपके फेलोपियन ट्यूब से क्रॉस होता हुआ यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है जहाँ वो जाइगोट, एम्ब्रियो और इन लास्ट फीटस जैसी स्टेजेस से गुजरकर प्रॉपर बेबी डिलीवर होता है. नाउ ट्राइमेस्टर्स वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 1 to 12 वीक्स पर मुश्तमिल होता है, ये मोस्ट क्रिटिकल डेवलपमेंटल फेस होता है. इन वीक 4 फीटस की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाती है. इन वीक 5 to 6 हार्ट बीट आना स्टार्ट हो जाती है. इन वीक 8 ऑल मेजर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग वाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं. एंड इन लास्ट वीक 12 फिंगर, टोस और रिफ्लेक्सेस डेवलप्ड होते हैं. एंड डिड यू नो दैट 90% कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज इसी स्टेज में डेवलप होती हैं. इन दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स मिसकैरेज का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है जो अक्सर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि वीक 13 to 16 पर कॉम्प्राइज करता है. ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का फेस होता है. इन दिस फीटस 18 to 20 वीक्स में उसके जेंडर ऑर्गन्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं. उसकी हियरिंग मतलब सुनने की सलाहियत डेवलप होती है. फीटस आवाज़ों पर रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉडी पर फाइन हेयर्स ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. एंड इन द लास्ट बोन्स स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है. नाउ लेट्स डिस्कस कि मदर की बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में. नंबर 1, ब्लड वॉल्यूम लाइक 30 to 50% तक बढ़ जाता है. फीटस की मूवमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है जिसको हम क्विकनिंग भी कहते हैं. और एनर्जी और एपेटाइट बेटर हो जाता है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत डिस्टर्ब रहता है. And there is one more thing to discuss that anomaly scan. It's 18 to 20 weeks में ये स्कैन कराया जाता है जो कि बेबी की स्ट्रक्चरल इश्यूज को चेक करने के लिए किया जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर विच इज़ द लास्ट वन जो कि वीक्स 27 to 40 पर कॉम्प्राइज करता है. ये फीटस की बर्थ की तैयारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उसकी डेवलपमेंट बताता है. इसमें ब्रेन का साइज स्पीडली बढ़ता है, बॉडी में फैट स्टोर होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, सर्फेक्टेंट बनता है. एंड इन वीक 38 फीटस अक्सर हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है जो कि बेस्ट पोजीशन कहलाई जाती है फॉर डिलीवरी. इस फेज में अगर हम मदर की बात करें तो उसमें उनको सांस का फूलना वो फेस करती है, पेल्विक प्रेशर बढ़ जाता है और नींद का बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस फील होना शुरू हो जाती है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि 37 वीक से पहले पैदा होने वाले बेबी प्री मैच्योर होते हैं और उनको NICU केयर की ज़रूरत होती है. 37 आफ्टर इट जो बेबी डिलीवर होता है वो बेस्ट अपनी मैच्योर कंडीशन में डिलीवर होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कोर प्रेगनेंसी नॉलेज एवरी ह्यूमन शुड नो विच इज़ टू बेसिक टू नो. नंबर 1, स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट. To intake of folic acid which is so beneficial for neural tube defect से बचने के लिए फीटस को
आयरन हमें लेना चाहिए, एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। DHA ब्रेन और आइज की डेवलपमेंट के लिए, एंड इम्पॉर्टेंटली आयोडीन कॉन्जेनिटिव फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। पुअर न्यूट्रिशन फीटस के IQ को परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है आफ्टर बर्थ। सो इन दिस डेवलपमेंटल स्टेज टोटल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में इन 4 चीज़ों का इनटेक बहुत वाइटल और क्रूशल होता है फॉर बोथ मदर एंड हर फीटस. In the last, students, pregnancy is not just a woman's responsibility. It's a biological collaboration that requires knowledge, support, and respect. An informed society creates healthier mothers and stronger generations. So, it's all about the video. If you enjoy learning something new, don't forget to like, share, and subscribe to with IQ Aura.